हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारी शॉर्ट हैंड का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, जिसमें कि हम स्वर पढ़ने वाले हैं। तो स्वर हम 2 पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें कि आज पार्ट 1 होने वाला है। इसमें हम बेसिक स्वर कौन से होते हैं, किस तरह से हम ड्रॉ करते हैं, वो सभी सीखने वाले हैं। और किस तरह से यूज़ करना है आउटलाइन के साथ, वो आपको मैं अगले पार्ट में बताने वाला हूँ। तो कल जो क्लास होने वाली है उसमें हम यूज़ सीखेंगे और आज बेसिक चीज़ें स्वर के बारे में जानने वाले हैं, किस तरह से हम स्वर को ड्रॉ करते हैं। तो पहले देख लेते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वर 12 होते हैं, लेकिन शॉर्ट हैंड की बात करें तो यहाँ पर 10 स्वर होते हैं। उसमें से दीर्घ स्वर होते हैं जो 6 होते हैं, जिन्हें हम डार्क डॉट या फिर डार्क डैश से, यानी कि डार्क बिंदु, इसे हम बिंदु बोलेंगे और इसे हम डैश बोलेंगे। तो डार्क डैश या फिर डार्क बिंदु से हम ड्रॉ करते हैं दीर्घ स्वर को। ऐसे ही हर्ष या ना शॉर्ट स्वर, ये 4 होते हैं, इन्हें हम लाइट बिंदु या फिर लाइट डैश से जो है ड्रॉ करते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इन्हें हम डार्क से करते हैं और इन्हें लाइट से ड्रॉ करते हैं। अब जान लेते हैं कौन से वो स्वर हैं। तो स्वर को हम पहले समझ लेते हैं, ये आपके दीर्घ स्वर होने वाले हैं और ये आपके हर्ष स्वर होने वाले हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको जाननी है। क्या जाननी है, ये आपको देखना है। तो सब पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो हम यहाँ पर देखते हैं दीर्घ स्वर जो होते हैं उन्हें हम हमेशा डार्क से ड्रॉ करते हैं, और जो हर्ष स्वर यानी कि शॉर्ट स्वर होते हैं वो हमेशा हम लाइट लाइट से ड्रॉ करते हैं। ऐसे ही प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान, इन 3 तरह से हम जो स्वर है उन्हें बांटते हैं। दीर्घ स्वर में प्रथम स्थान पर आ आता है, फिर ए, फिर ई। तो इन हम तीनों को ही बिंदु से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, बिंदु के द्वारा इन तीनों ही स्वर को हम लिखते हैं। इस तरफ जो होने वाले हैं वो बिंदु से रिप्रेजेंट करने वाले हैं और इस तरफ डैश से। तो यहाँ पर दीर्घ स्वर में आ, ए, ई बिंदु से और डार्क बिंदु से हम रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरह से हम भिन्न भिन्न तरीके से इन्हें, क्योंकि सभी को तो हम बिंदु से कर रहे हैं, डार्क बिंदु से, इस तरह से ही कर रहे हैं सभी को डार्क बिंदु से, ए को भी, ई को भी। तो क्या अंतर होगा तीनों को ड्रॉ करने में, ये हम कल सीखने वाले हैं, जिसमें कि हम बताएंगे इसका किस तरह से हमें यूज़ करना है। लेकिन अभी आपको ये ध्यान रखना है कि प्रथम स्थान में आ आता है दीर्घ में, उसे हम डार्क बिंदु से, ऐसे ही द्वितीय स्थान में ए आता है तो उसे भी डार्क बिंदु से, और तृतीय स्थान में ई आती है बड़ी, तो उसे भी हम डार्क बिंदु से यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कौन सा प्रथम स्थान में आता है, कौन सा द्वितीय स्थान में आता है और कौन सा तृतीय स्थान में आता है। ऐसे ही डैश वाले में, दीर्घ में प्रथम स्थान में ओ आता है, उसे हम डार्क डैश से करते हैं। ऐसे ही ओ, उसे भी हम डार्क डैश से, और ऊ को भी हम डार्क डैश से करते हैं। इसका भी यूज़ हम नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं। अब हर्ष स्वर यानी कि शॉर्ट स्वर में देखते हैं। ये शॉर्ट स्वर है अपने। तो यहाँ पर प्रथम स्थान में ए आता है, इसे हम लाइट बिंदु से डिनोट करते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ई छोटी होती है तो उसे भी हम लाइट बिंदु से यहाँ पर लिखते हैं। तो ये हर्ष स्वर यानी कि शॉर्ट स्वर में लाइट बिंदु से हम करते हैं, जिसमें कि प्रथम स्थान में ए आता है, द्वितीय स्थान में कोई भी स्वर नहीं होता है, और तृतीय स्थान में छोटी होती है, उसे भी हम लाइट बिंदु से यहाँ पर लिखते हैं। ऐसे ही डैश वाले में प्रथम स्थान में कुछ नहीं होता, दूसरे में है, द्वितीय स्थान में ए होता है, उसे हम लाइट डैश से करते हैं, और तृतीय स्थान में छोटा वो होता है, उसे भी हम लाइट डैश से यहाँ पर लिखते हैं। तो आपको आज ये अच्छे से याद कर लेने हैं, अच्छे से समझ लेने हैं कि दीर्घ स्वर में कौन सा प्रथम स्थान में आता है, कौन सा द्वितीय स्थान में आता है और कौन से तृतीय स्थान में आते हैं, और बिंदु और डैश वाले में कौन कौन से आते हैं। इस तरह से आपको ये सभी आज जो है याद करने हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए ही मैंने आज ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करनी है मुझे, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बाकी होमवर्क आज का यही है, आपको इस क्लास को अच्छे से रिवाइज करना है, याद करना है, सभी चीज़ें लर्न यानी कि याद करने हैं। स्वर को आपको याद करना है अच्छे से, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये करना है आपको। बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा कुछ के लिए, तो इसलिए मैंने ये क्लास बहुत छोटी रखी है। बाकी इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम सीखेंगे किस तरह से हमें यूज़ करना है। उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं, आपको कुछ पोजीशन याद रखनी है। जैसे पा को हम इस तरह से 60 डिग्री में डिनोट करते हैं, पा और बा, लाइट और डार्क का फर्क है, बाकी दोनों को ही हम सेम तरीके से जो है लिखते हैं। तो इसमें पोजीशन याद रखनी है आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से हम जो है पोजीशन अब
जो आउटलाइंस है उनकी रखने वाले हैं। ऐसे ही फर्स्ट कौन सी होने वाली है, जैसे हम कोई भी स्वर ऊपर से नीचे की ओर लिखते हैं 90 डिग्री में, तो फर्स्ट ऊपर होने वाला है, सेकंड मध्य होने वाला है और थर्ड होने वाला है सबसे नीचे। अगर कोई हम स्वर नीचे से ऊपर की ओर लगते हैं तो ऐसे ही हम जहाँ से भी शुरू करेंगे वहीं से फर्स्ट होगा, बीच वाला तो सेकंड होगा ही होगा, और लास्ट में जहाँ पर हम रुकते हैं वो होता है थर्ड स्थान यानी तृतीय स्थान। तो आपको ये पोजीशन याद रखनी है कल इस तरह से, और मैं कल भी आपको बताऊंगा, लेकिन आपको सिंपली ये बताया गया है कि आपकी जहाँ से शुरू करते हैं वो होता है फर्स्ट पोजीशन, बीच में आपकी सेकंड पोजीशन और नीचे थर्ड पोजीशन। ये कल इसका यूज़ होने वाला है, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया है। बाकी आपको ये स्वर दीर्घ स्वर और हर्ष स्वर दोनों याद रखने हैं, कौन से स्थान में आते हैं, बिंदु से या डैश से डिनोट करते हैं। और ये सिंपल है कि दीर्घ स्वर आपको डार्क में डिनोट लिखने हैं और हर्ष स्वर यानी कि शॉर्ट स्वर आपको लाइट में लिखने हैं। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आप चेंज चाहते हैं, कुछ भी आपको चाहते हैं कि ये कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है।